सबसे पहले तो सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। औरत से एक दिन नहीं, औरत का हर दिन होता है। तो सभी यहाँ पे बैठी महिलाओं को शुभकामनाएं। परिवर्तन दिख रहा है आप लोगों को कि पुरुष खुद हमें आगे बढ़ा रहे हैं, खुद नीचे बैठकर हमें मंच पर बिठा रहे हैं। ये बदलाव है जो संविधान की वजह से आया है, जो बाबा साहेब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है, उसकी वजह से हम आज मंच पर खड़े होकर अपने विचार और एक उड़ान जो खुले आसमान हमें दे दिया है, वो आजादी जो बरसों से हमें नहीं मिली थी। महिलाओं को हमेशा एक चार दीवारी में कैद करके रखा, हमेशा एक मर्यादा बताई, एक संस्कार बताया, घर संभालना हमारा धर्म बताया। वो समय जो सिर्फ और सिर्फ औरत की बलि पर टिका हुआ था, महिला की खामोशी को हमेशा से उसका गुण बताया गया, उसकी कुर्बानी को उसका आदर्श बताया गया, उसकी रसोई को उसका संसार बताया गया, उसके जो सपने थे उन्हें हमेशा से व्यर्थ माना गया। पर अब औरतें, जब शिक्षा का अधिकार मिला, तो अब औरतें पढ़ लिख कर, और मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आजकल कौन सी महिला है जो अपनी बेटी को पुराने जमाने के उसमें बोलेगी कि नहीं, जैसे पहले हम लोग रहते थे वैसे ही तुम लोग रहो, वैसे ही हमारी भी बच्चियां रहें। कोई नहीं चाहेगा। आज किसी भी महिला से हम ये पूछते हैं कि बिटिया तुम क्या बनना चाहती हो, क्या कभी आज या पहले भी क्या कभी महिला ने, क्या कभी बच्ची ने, बेटी ने ये बोला है कि मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ? कभी नहीं बोला है। फिर क्यों उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ बना के रख दिया जाता है? क्यों ये समाज नहीं सोचना चाहता कि महिला भी कुछ कर सकती है? महिला ने जब भी उसे कुछ काम करने का मौका मिला, हमेशा वो उस पे खरी उतरी है। कभी भी आप लोगों ने ये देखा है, हमें घर चलाने को मिला, हमने घर चलाया, हमें थोड़ा सा मौका मिला नौकरी करने का, हमें वही आजादी लगने लगी, हमने वो भी बहुत अच्छे से किया। हम अब चाह रहे हैं, ये मुझे संविधान नहीं बोलता उड़ने के लिए, ये समाज की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये चूड़ी, ये बिंदी, ये सिंदूर मुझे संविधान में कहीं नहीं लिखा। इसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हमें पहनना है, ये समाज हमें पहना रहा है। क्यों हम अपनी औरत ही एक औरत को देख के बोलती है मैंने तो घूंघट कर रखा है, तो हम उसे भी करवाएंगे? क्या आजकल की जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं घूंघट करना? हम अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं, फिर ताउम्र हम क्यों धुंधला देखें? आज जब हमारी आंखें खराब हो रही हैं, हम चश्मा लगा के, हमें बोझा सा लगता है, हम क्यों उतार के फेंकते हैं इसको जैसे ही हमें मौका मिलता है, पर हमें दिखाई नहीं देता तो हमें पहनना पड़ता है। पर हम तो साफ साफ देख सकते हैं, फिर हम क्यों घूंघट करें? हमने ताउम्र दुनिया धुंधली धुंधली देखी, हम साफ साफ देख सकते हैं। हम आज के युग की नारी हैं, हमारा सुंदर होने से ज्यादा शिक्षित होना जरूरी है। आज की औरतें बोलती हैं कि बच्चों पढ़े लिखे, हमारी बेटी पढ़ी लिखे, आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हुए, अपनी उड़ान खुद भरे, उसकी जिंदगी सिर्फ हमारी तरह चूल्हे चौके तक सीमित ना रहे। हर लड़की ना डोली में बैठने का सपना नहीं देखती, कुछ उस सफलता की सीढ़ियां जो चढ़ना होता है ना, वो सिंहासन, वो चाहती है कि मैं भी उस पे बैठूं। हाथ में किताब थी मेरे,
भी चूड़ियां पहना दी आपने अपनी बेटी की और बोला कि जाओ रानी बेटी राज करेगी। आपने उसे महलों का राजा दे दिया। क्यों? आप अपनी बेटी को उस लायक बना दीजिए कि उसे उस राजा की जरूरत ही ना पड़े। मैं उन पिता जो यहाँ पुरुष बैठे हुए हैं उनसे बोलना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी को उस लायक बनाइए कि वो अगर वो शादी आप लोग कर देते हैं उसके बाद भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और फिर वो घर वापस आ जाती है, फिर आप लोगों को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अपनी बेटी को पहले से ही उस लायक बनाइए कि वो किसी के अधीन ना रहे। मैं ये बोलना चाहूंगी, जब एक सबसे मुश्किल काम इस दुनिया का यही है जन्म देना, जो मैं मानती हूँ, जो ये एक जिसको नवाजा गया है महिलाओं को। तो जब एक पुरुष जन्म लेता है, बहुत सारी अनगिनत दुआएं, बेहिसाब मन्नतें, बहुत ज्यादा उसके लिए पूजा पाठ करवाई जाती है, बहुत सी चीजें करवाई जाती है, टोना टोटका हो गया, जिससे कि एक मेल चाइल्ड जन्म ले। फिर उसको मान लिया वो हो गया मेल चाइल्ड, फिर उसको जिंदा रखने के लिए सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, बिछिया, मेहंदी, चूड़ियां, लाल चुनरी, मेहंदी और बहुत सारे पुख्ता कवच जो हैं वो महिलाओं को पहनने पड़ते हैं ताकि उस पुरुष की जिंदगी सुरक्षित हो पाए। पर एक स्त्री जिसका ये पता लग जाता है कि वो पहले दिन से ही, कि जिसको जो कोख में एक सेकंड पहले ही आई हो, उसको दुनिया भर की बद्दुआएं, बेहिसाब हिदायतें, पर फिर भी उसकी जिजीविषा कि वो पैदा होती है, वो पहले दिन से लड़ाई लड़ती है, पर वो पैदा होती है। कोई मां नहीं चाहती है कि वो स्त्री पैदा हो। क्यों? क्योंकि समाज जो पुरुष प्रधान है, फिर भी वो जन्म लेती है, जिंदा रहती है, जी के दिखाती है और इस तरह आपके सामने खड़ी होती है। औरत के बिना ये दुनिया नहीं होती, कोई दौर नहीं होता। औरत शब्द में और तो होता है, पर औरत जैसा कोई और नहीं होता। तो अपनी बेटी को कामयाब बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए। कामयाब हमसफर की तलाश सिर्फ वो लड़कियां करती हैं जिन्हें गोल रोटियां बनानी आती हैं। आप अपनी बेटी को उस लायक बनाइए कि वो कलम उठाए और अपना कामयाब होना, खुद कामयाब होना खुद हो जाए। वो जो लड़की कलम उठाती है ना, उसे कामयाब हमसफर की तलाश नहीं होती है। शिक्षा जो होती है ना, सिर्फ पन्नों का ज्ञान नहीं है, महिलाओं की शक्ति, आत्मविश्वास की नींव है। यही कहना चाहूंगी मैं आप सभी लोगों से। धन्यवाद।